अगर आप है बेरोजगार युवक या युवती, सोचते हैं कि निजी फाइनेंस कंपनियां में काम करके हो जाएंगे सेटल, तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आपका शारीरिक और मानसिक शोषण करके आपको टर्मिनेट करके दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दी जाएगी। जैसा कि देख सकते हैं युवती है, यह भी निजी फाइनेंस कंपनी में काम करती थी, लेकिन न्याय को लेकर दर दर भटक रही। इनसे जानते हैं कि मामला क्या हुआ था आपके साथ, घटना क्या हुआ? महिला थाना में मैंने रिपोर्ट दिया कि उन्होंने मेरे साथ जो भी स्टाफ है, स्टाफ के प्रति कि मानसिक प्रताड़ित करने की कोशिश करी है इन्होंने, और उल्टा मेरा सैलरी भी होल्ड कर दिया है। महिला थाना 8 तारीख को बुलाई कॉल करके, पता चला कि उन लोगों ने कुछ पैसा वैसा भी शायद लिया, बाद में पता चला मुझे। जी। उसके बाद मुझे बोली कि ब्यूटी आप देखो समझौता कर लो, केस ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, केस थाना करोगी, तुम्हारा फीडबैक क्या है, तुम्हारे घर का इनकम क्या है। तो मेरा जो इनकम है रियल में मैं बताई उन्हें। एक मिडिल क्लास गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ मैं, मेरे पास तो थाना पुलिस करने का, कोर्ट करने का पैसा है नहीं उतना। उन्होंने समझाया कि आप लड़की हो, घर पे रह के काम करो, घर से बाहर नहीं जाओ, और आपके साथ अब कुछ नहीं होगा। ये लोग डरा हुआ है, सहमा हुआ है, ये लोग बहुत रो रहा था वो लोग के प्रति। वो लोग को भी गलत ठहरा रही थी उस समय कि लड़की सही बोल रही है और आप गलत बोल रहे हैं। अगर आपके कंपनी से इस प्रकार की कभी केस आई, कंप्लेन आई, तो महिला थाना ने कहा कि मैं एक्शन लूंगी अब आपके कंपनी पे। ये सब करके उन लोगों ने मुझे समझौता करवा दिया जबरदस्ती, लेकिन अंदर से थोड़ा भी ये नहीं था कि मैं समझौता करूं। मुझे डर था कि इन्होंने धमकी दिया था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे ऊपर एसिड फेंक दूंगा, टर्मिनेट, यहाँ तक की धमकी दी थी। हाँ, टर्मिनेट कर दूंगा, इधर उधर हल्ला करोगी कंपनी से। जशनप्रीत है कंपनी का HR मैनेजर, उन्होंने कहा, जब मैं उनको कंप्लेन करी तो उन्होंने फोन करके कहा कि बाबू कंपनी की बात है, बाहर में नहीं जानी चाहिए। इस वजह से मैं चुप बैठी थी। उन लोग पे भरोसा करके वो न्याय देंगे, नहीं दे तो मुझे थाना जाना पड़ा, पर थाना पे भी मुझे न्याय नहीं मिला, उन्होंने उल्टा टर्मिनेट करवा दिया। तो क्या लगता है कि आप थाने भी गए, कंपनी के जो अधिकारी हैं उनसे भी अपनी शिकायत साझा किए, आपको न्याय नहीं मिला? तो अब क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि मुझे न्याय मिले, कंपनी के मैनेजमेंट एंड मेरे जो आरोपी है SDM जयप्रकाश तिवारी, RM बलराम मंडल, BM पंकज दास, CO राजू कुमार, इन सभी पे कार्रवाई हो। अच्छा, आपके साथ जो घटनाएं हो रही थी वहाँ जो ब्रांच में शोषण हो रहा था आपका, इसकी जानकारी अपने परिजनों को दिया था इस बात को? हाँ, मैंने क्या परिजन लोग आपके पक्ष में हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल पक्ष में है। उनको पता है कि मेरी लड़की कैसी है, तो क्यों नहीं पक्ष में होंगे। मुझे अगर यही चीजें करनी होती तो मैं इस उम्र में 5 लड़कों को लेकर घुमाती। क्या जरूरत है मुझे बिना खाए इतना धूप में कड़ी मेहनत करने की, धूप बरसात गर्मी, कोई जरूरत है मुझे मेहनत करने की? सुबह 7 बजे से उठकर 10-11 बजे रात तक, जरूरत तो नहीं है। अच्छा, उसमें जो फाइनेंस कंपनी में काम करते, कितने से कितने बजे तक का काम करने का टाइमिंग है उसका? काम करने का टाइमिंग ऐसे तो है 7 बजे से लेकर लास्ट 5-6 बजे तक छोड़ देना चाहिए, उसका कोई टाइम नहीं है, बट फिर भी मुझे जानबूझ कर बैठा के रखता था। कै बजे रात तक? 11:30 बजे, 12 बजे रात तक। यानी कि 11-12 बजे रात तक आपको बैठा के रखा जाता था। फिर उसके बाद इसका कंप्लेन मैं करी बलराम मंडल को, तो बलराम मंडल ने कहा कि देख लो नहीं हो रहा तुमसे तो तुम रिजाइन डाल दो, चली जाओ। मतलब कि किसी भी समस्या का मैंने वहाँ कंप्लेन किया है तो कंप्लेन का नतीजा ये है कि आप यहाँ से चली जाओ। अब देख सकते हैं इनके साथ, यह स्वास्तिका फाइनेंस कंपनी में काम करती थी, और जब समस्याएं हुई इनके साथ, जब शारीरिक शोषण इनका शुरू हुआ, मानसिक शोषण शुरू हुआ, जब ये आवाज उठाए, संबंधित जो अधिकारी है, सीनियर अधिकारी, उनसे कार्रवाई की मांग की है, तो इन्हें सुझाव दिया जाता है कि आप कंपनी छोड़ दीजिए, आप रिजाइन दे दीजिए, चले जाइए। लेकिन यह नहीं हुआ कि एक युवती है, एक महिला है, एक लड़की है, इनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करे। आप लोग कमेंट बॉक्स में आके प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या युवती के साथ शोषण हो रहा, उनके जो संबंधित अधिकारी है उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना क्या दर्शाता है? आए दिन हम लोग देखते हैं कि जो फाइनेंस कंपनी है उसमें काफी संख्या में युवक युवतियां जो बेरोजगार है वह रोजगार की तलाश में काम करते हैं, लेकिन उन्हें किस हद तक शोषण होता है ये आप लोग भी समझ सकते हैं। महिला थाना से लेकर सदर थाना भी मैं गई केस के लिए, लेकिन किसी ने मेरा केस FIR नहीं लिखा। SSP सर से मिली, सिटी SP से मिली, कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिला। मैं 2 महीने दिन से बैठी हुई हूँ इसी सब मामले में डिस्टर्ब होकर।